नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। दोस्तों, हम पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए जो 16 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरी पिछली वीडियो में आपने 6 पोषक तत्वों के बारे में जानकारी पा ली है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी। उस वीडियो में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश के बारे में जानकारी दी है। ये पोषक तत्व पौधे कहाँ से पा लेते हैं, उनकी कमी के लक्षण तथा मात्रा ज़्यादा होने पर क्या असर दिखता है, इसके बारे में पूरी जानकारी उस वीडियो में मैंने बताई है। आज हम इस वीडियो में बाकी के जो 10 पोषक तत्व है उनकी जानकारी लेने वाले हैं। आज हम द्वितीय पोषक तत्व मतलब के सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, जो उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, मगर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स से कम होती है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सल्फर ये होते हैं। सबसे पहले हम कैल्शियम की बात करेंगे। आपको तो पता ही है ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम की ज़रूरत क्या होती है। हड्डियों को मजबूती कर देने का काम कैल्शियम करता है। उसी प्रकार से पौधे के लिए भी कैल्शियम बड़े काम का है। जैसे कि पौधे के सेल बनाना, पौधे के शुरुआती दिनों के दौरान जड़ें बनाना और पत्तों का साइज़ बढ़ाने का काम भी कैल्शियम करता है। अगर पौधे में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो गई तो पौधे की पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है और उनके किनारे फट जाते हैं। जड़ों का विकास अच्छे से नहीं होता है। उसी कारण से पौधा हमारा सीधे खड़ा नहीं रह जाता, लुढ़क सा जाता है और इसकी कमी होने पर पत्ते मुड़े मुड़े से दिखते हैं। नई ग्रोथ वाले पत्ते भी मुड़ जाते हैं। कलियां हो तो वो सूख जाती है। ऐसे लक्षण दिखने पर हमें पौधे की मिट्टी में बोन मील या फिर रॉक फॉस्फेट मिलानी चाहिए, या राख मिलाने पर भी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। अगर आप चॉक की पाउडर मिलाएं, वो चॉक जो बोर्ड पर स्कूल में लिखने के लिए काम आता है, उससे भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बोन मील में फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि ये हड्डियों का पाउडर से ही बना होता है और हड्डियों में कैल्शियम बहुत मात्रा में होता है, ये तो आप जानते ही हैं। राख में भी पोटेशियम के साथ बहुत मात्रा में कैल्शियम होता है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं तो जिप्सम पाउडर भी एक अच्छा सोर्स है। उसके साथ साथ कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम और सल्फ़र। ये दोनों एक जैसा ही काम करते हैं, इसलिए मैं इनको एक साथ ही बताना चाहती हूँ। देखिए, मैग्नीशियम पौधों को हरा बनाना, पौधे का साइज़ मेंटेन करना और हम जो भी फर्टिलाइज़र मिट्टी में मिलाते हैं उनको पौधे के पूरे अंगों तक पहुँचाने का काम करता है। साथ में विटामिन बनाना, एमिनो एसिड बनाना, इनके लिए भी मैग्नीशियम और सल्फ़र फ़ायदेमंद होते हैं। मैग्नीशियम की कमी होने पर पत्तियों के बीच में जो शिराई दिखती है वो पीली हो जाती है, पत्ते का रंग फीका हो जाता है, पत्ते का साइज छोटा हो जाता है और उसके किनारे मुड़ जाते हैं। फल होने पर उन पर दाग धब्बे दिखते हैं काले काले, और सल्फ़र के कमी के होने के कारण पत्तियां पीली हो जाती हैं। देखिए, नाइट्रोजन के कमी से भी पत्ते पीले हो जाते हैं, मगर वो पुराने पत्ते पीले हो जाते हैं। सल्फ़र की कमी से नए पत्ते भी पीले हो जाते हैं और उनके बाद पत्तियां लाल हो जाती हैं। सल्फ़र की कमी से फसल पकने के लिए ज़्यादा समय लग जाता है। मैग्नीशियम और सल्फ़र मैंने एक साथ इसलिए बताया है क्योंकि इनकी कमी पूरी करने के लिए एक ही चीज़ इस्तेमाल होती है, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट या फिर हम इप्सम सॉल्ट कहते हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इप्सम सॉल्ट के साथ आप जो भी ग्रेन से बनाया हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो भी डाल सकते हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम सल्फेट होता है। उसको कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां से देख के वैसा बनाइएगा और अपने पौधे में इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे। इसकी ज़रूरत हमारे पौधों को बहुत ही कम मात्रा में होती है, मगर इसके कमी होने पर लक्षण भी दिखते हैं और हमारे पौधे का नुकसान भी होता है। इन 7 पोषक तत्वों का नाम मैं इनके काम के साथ ही बताऊंगी और फिर इनके कमी के लक्षण भी बताऊंगी। तो सबसे पहले है जिंक।
जिंक की वजह से मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन और फास्फोरस एक्टिव हो जाता है। ये पौधे से फास्फोरस की मात्रा को मेंटेन करता है, फलों के विकास में मदद करता है, जिसके कारण उत्पादन ज़्यादा मात्रा में मिलता है। दूसरा न्यूट्रिएंट्स है बोरॉन। पौधे की कोशिकाओं का विकास करना, फूल की संख्या को बढ़ाना और फूल फल बनाने की प्रक्रिया में बोरॉन बहुत ज़रूरी है। हमारा अगला पोषक तत्व है कॉपर। कॉपर हमारे पौधे की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बहुत काम आता है। पौधे की रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाना और पौधे पर पड़े फंगस के लिए हम जो भी स्प्रे करते हैं उनके बाद में पौधे की स्थिति को सुधारने का काम कॉपर करता है। हमारा अगला न्यूट्रिएंट्स है आयरन। मिट्टी में एंजाइम बनाना, विटामिन बनाना और पौधे की पाचक शक्ति को बढ़ाना, ये काम आयरन करता है। आगे हमारा पोषक तत्व है मैंगनीज। नाइट्रोजन को पचाने के लिए मैंगनीज काम आता है। इसके साथ साथ पौधे में जो भी खाद की गांठ बन जाती है उसे रोकने का, मतलब ब्लॉकेज को रोकने का काम मैंगनीज करता है। अगला पोषक तत्व है मेलिडेनम। ये पौधे के लिए एमिनो एसिड बनाने में, पोषक तत्वों को आगे ट्रांसफ़र करने के लिए और पौधे के पाचन तंत्र को सही करने के लिए काम आता है। हमारा अगला पोषक तत्व है क्लोरीन। पौधे के टिश्यू की ग्रोथ करना, पानी का बैलेंस करना और तैयार खाद को हमारे पौधे के बाकी अंगों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम क्लोरीन करता है। अब ये तो हो गए पूरे 16 पोषक तत्व, लेकिन अभी जो आगे मैं बताऊंगी वो पोषक तत्वों को 1994 में ऐड किया गया है और उसका नाम है निकेल। पौधे में जो भी टॉक्सिक घटक तैयार होते हैं उनको पचाने का काम निकेल करता है और अगर कोई जहरीला तत्व हो उससे लड़ने के लिए पौधे को तैयार करने के लिए निकेल की ज़रूरत होती है। निकेल उस काम में हमारे पौधे को सहायता कर लेता है। इसलिए अब ये पूरे पोषक तत्व 17 बन जाते हैं, लेकिन ये हमारी पहले से मान्यता है 16, इसलिए गिनती में हम 16 ही बोल लेते हैं। अब इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के लक्षण हम जानते हैं। इनके कमी के कारण पत्तों के शिराओं के बीच का भाग जो होता है वो रंगहीन, मतलब फीका हो जाता है। पत्तियों का साइज कम होता है, स्टेम की लेंथ कम हो जाती है, पत्तियों की टीप सूख जाती है, पत्तियां ब्राउन दिखती है, ऊपर की तरफ मुड़ी मुड़ी हो जाती है, कलियां सूखने लगती है या मुरझा जाती है, पौधे की ग्रोथ स्लो हो जाती है या रुक जाती है, पत्तियों पे धब्बे होने लगते हैं, कलियों का रंग फीका हो जाता है और दो पत्तियों के बीच का अंतर बढ़ जाता है। और सबसे खतरनाक चीज़ जो पौधे में होती है वो है डायबैक। इसकी कमी पूरी करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं उनमें ये कम ज़्यादा मात्रा में मौजूद होते ही हैं, जैसे कि कोई भी कंपोस्ट या फिर कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप बाज़ार से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पाउडर भी खरीद के ला सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बहुत कम मात्रा में कीजिएगा क्योंकि इन पोषक तत्वों की नीड हमारे पौधे को बहुत ही कम होती है। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको ये वीडियो? आपको ये वीडियो ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। इसमें जो भी फर्टिलाइज़र बताए हैं उन सभी के वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप अपने ज़रूरत के अनुसार उन लक्षणों को पहचान कर उसका इस्तेमाल कीजिएगा और अपने पौधे को स्वस्थ रखिएगा। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नए लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल बटन दबाया तो मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। नमस्ते।